इसराइली फौज धोखेबाजी पर उतर आई। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस के अमले को भी निशाना बनाया। दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में महफूज। गजा पर फजाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के अगले मरहले की धमकी दे दी। इसराइली अखबार ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की कहानी सुना दी। इसराइली फजाइया की गजा के अरब नेशनल हॉस्पिटल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद। रफह क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2329 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। शहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों में रखा जाने लगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन जंग से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्र के दौरे में सदर अब्दुल फताह सीसी से मिले। मिस्री सदर ने गजा की सिविलियन आबादी पर इसराइली बमबारी को मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल अब इज्तिमाई सजा पर उतर आया है। एंटनी ब्लिंकन कल दोबारा इसराइल जाएंगे। चीन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का भी राबता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद आल सानी और हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया से मुलाकातें। इस्माइल हनिया से मुलाकात में कहा कि ईरान फ़लस्तीनी कौम की हिमायत में अपने उसूलों और अक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। रूस का सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालिबा। पोप फ्रांसिस की गजा में इमदादी सामान जाने के लिए रास्ता दिए जाने की अपील। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। लेबनानी मुजाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लेबनान में पोजीशनें संभाल लीं। इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियां खाली करा के लेबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया। इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें भी जारी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 इसराइली हलाक, 4 जख्मी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने इसराइल की फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस वार्निंग को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा जाने की इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। कहाँ है अरब, कहाँ हैं दुनिया भर के मुसलमान? इसराइली बमबारी में पूरे ख़ानदान से महरूम होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे के सवाल। 11 साला फ़लस्तीनी बच्चे का पूरा ख़ानदान जबालिया पर हमले में शहीद हो चुका है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC का गजा जंग के बाद इक़दाम। मेहदी हसन, अहमद मोहिउद्दीन, अली वेल्ची को स्क्रीन से हटा दिया। इसराइली हुकाम ने अल जज़ीरा टीवी को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर मवासलात ने इल्ज़ाम लगाया कि अल जज़ीरा हमास की मदद कर रहा है, इसराइल के खिलाफ राय आमा भड़का रहा है, गैर महफूज इलाकों में इसराइली फ़ौजियों की फिल्म बंदी कर रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसराइली फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा।
कहा सिहोनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और आम आबादियों को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं, खुला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि निहत्ते और महसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, महसूर फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 70 रन से हराकर तारीख रकम कर दी। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन ब्रेक की दीवार साबित हुई। मुजीब रहमान ने 3, मोहम्मद नबी, राशिद खान ने 2-2 विकेटें लीं। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक्स ने 66 रन बनाकर कुछ मुज़ाहिमत की। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 49.5 ओवर्स में 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 80 रन बनाकर नुमाया रहे। इकराम अली ने 58 रन की इनिंग्स खेली। चेयरमैन पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके ठोस शवाहिद सामने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था, उस वक्त इमरान नियाजी मुल्क की दौलत लूट रहा था। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम सियासत को दाव पर लगाएंगे, रियासत बचाएंगे। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मुल्क की बका थी। हमने सियासत कुर्बान कर दी। अगर शहबाज शरीफ IMF से मुआहिदा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। छोटे ग्रुप भी अल्लाह पर ईमान के साथ बड़े बड़े ग्रुपों पर गालिब आते हैं। और आज हमने अपने आंखों से देखा कि किस तरह नौजवानों ने गुलेल उठाकर टैंकों का मुकाबला किया, पत्थर उठाकर इस्राएली अफवाज का मुकाबला किया। लेकिन यही अमेरिका है कि गुलेल को भी और पत्थर से लड़ने वालों को भी ये दहशतगर्द कहते हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची में शाराए फैसल पर फ़लस्तीन मार्च का एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इसराइल और अमरीका की शिकस्त यकीनी है। उनका वही हश्र होगा जो अफगानिस्तान में अमरीका का हश्र हुआ था, जहां माएँ अपने बच्चों को शहादत का दर्स देती हैं। पूरी दुनिया भी इनके खिलाफ हो जाए तो उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को हौसला देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अमरीका इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, फिर कैसे हमास की मजम्मत करता है। MKM पाकिस्तान ने कराची के इलाके औरंगी टाउन में मैदान सजा लिया। औरंगी टाउन के जर्मन ग्राउंड में जलसा जारी। फारूक सत्तार का कहना है कि नजरियाती सियासत के आगाज की जरूरत है। मुल्क की वाहिद नजरियाती जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। जलसे से MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भी खिताब करेंगे। साइफर केस का ट्रायल जेल में किए जाने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाई की। जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर रखा है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की मराकश में MD IMF से मुलाकात। MD IMF के साथ इजलास में शिरकत। आलमी मुआशी अमूर और उन्हें हल करने के लिए कोशिशों पर गौर। शमशाद अख्तर की आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर के वफूद से भी मुलाकातें। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत के इलाके केच में कलअदम BLA के दहशतगर्दियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम अपने साथी मकसूद समेत मारा गया। भारतीय असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। सद्दाम 2016 से जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलव्वस रहा। उसके हमलों में 131 मासूम लोगों की जानें गईं, जबकि 177 लोग जख्मी हुए। दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान पर हुए हमले में भी मुलव्वस था। दहशतगर्द सद्दाम का जिला तुर्बत के नौजवानों को दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल करने में अहम किरदार रहा।
बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 5 मजदूरों की नमाज जनाजा के बाद शुजाबाद में तदफीन। जाँ बहक छठे मजदूर की लाश नारोवाल पहुंचा दी गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा मुल्जिमान की निशानदेही करके उनको सजा दी जाए। पाकिस्तान में पेट्रोल 36, डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में की तवक्को है। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5 से ज़ायद फीसद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। इसराइल हमास जंग से काबिल ब्रेंट तेल की कीमत $84 फी बैरल पर आ गई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की सरकारी हेलीकॉप्टर में रिश्तेदारों और पार्टी कारकुन के साथ दौरे स्वाद की वीडियो वायरल हो गई। गवर्नर के साथ सरकारी हेलीकॉप्टर में उनके 2 पोते, रिश्तेदार ताजिर भी था। वापसी पर उनके साथ एक पार्टी कारकुन भी अपने बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर में आया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि बच्चों की छुट्टी थी, उनको भी साथ हेलीकॉप्टर में ले गए। कराची के इलाके औरंगी कस्बा कॉलोनी में शादी की तकरीब में मामू की फायरिंग से 7 साला भांजा सर पर गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे के चचा की टांग में भी गोली लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम 2 फ़लस्तीनी तलबा को तेज़ धार आले से जख्मी कर दिया गया। दोनों तलबा अस्पताल मुंतकिल। 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कुछ औबाश लड़के गैर मुल्की तालिब इल्मों के साथी तालिबात से छेड़छाड़ में मुलविस थे। मना करने पर हमला किया गया। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची के क्लिफ्टन साहिल के करीब समुद्र में बाप और 2 बच्चे डूब गए। लाइफ गार्ड्स ने तीनों को निकालकर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाप अस्पताल में दम तोड़ गया, दोनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। जियो न्यूज़ को मौसूल होने वाली वीडियो में तीनों को डूबते और लोगों को मदद के लिए आते देखा जा सकता है। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में गाड़ी में गैस डलवाते वक्त सिलेंडर फट गया। गाड़ी में सवार 2 खवातीन जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हादसे की तहकीकात मुकम्मल होने तक गैस स्टेशन बंद कर दिया। कराची के इलाके सर सैयद टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की नौजवान से नई मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। गली में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मुल्जिमान पर फायरिंग की, लेकिन मुल्जिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। एक और वारदात में कराची में कार लिफ्टर खातून ASP की गाड़ी चोरी करके ले गए। पाकिस्तान टीम को छोड़ा तो भारतीय मीडिया पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर के पीछे पड़ गया। मिकी आर्थर ने क्यों कहा तमाशाइयों की सूरत हाल देखकर ये भारतीय इवेंट लग रहा था। मिकी आर्थर ने क्यों कहा कि पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तानी गीत नहीं चलाए गए। भारतीय मीडिया ने उल्टा आर्थर से पूछ लिया, दिल पाकिस्तान चलाते किस वक्त, जब बाबर आउट हुए तब या जब रिजवान आउट हुए तब। पाकिस्तान को भारत ने वर्ल्ड कप मैच में बआसानी 7 विकेट से हरा दिया। बाबर के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर 50 भी न कर सका। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने सालगिरह पर अपना इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन महदूद कर दिया। भारत की जीत के बाद भारतीय शहरियों ने बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, मजहब और कौमियत को निशाना बनाया था। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम के इंस्टाग्राम पर आइंदा चंद रोज तक कमेंट सेक्शन महदूद रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद से खुसूसी तैयारे में बेंगलुरु पहुंच गई। कौमी टीम चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगी। वर्ल्ड कप में अब तक 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान के नाम रहे। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के दौरान चोरी की वारदातें। भारतीय अदाकारा उर्वशी रौतेला ने गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज करा दी। एक भारतीय सहाफ़ी का मोबाइल फोन भी उसके बैग से निकाल लिया गया। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि स्टेडियम में कई अफराद का सामान चोरी हुआ। मैच के बाद स्टेडियम के गेट पर भगदड़ मची हुई थी, कोई रोकने वाला नहीं था। 67% पाकिस्तानी वीज़ा मिलने पर भारत जाकर मैच देखने के ख्वाहिशमंद।
33% का जाने से इनकार। वीजा न मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों का प्लान बी भी रेडी। 68% ने घर पर ही मैच देखने का कहा। 14% ने घर से बाहर बड़ी स्क्रीन पर। 9% ने दोस्तों के घर पर, जबकि 6% ने ऑफिस में और 3% रेस्टोरेंट में जाकर मैच एंजॉय करने का बता रहे हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला की मुलाकात। गंदम की इमदादी कीमत का निर्ख यकसां रखने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। कौसर अब्दुल्ला ने मोहसिन नकवी को पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार पर मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, कपास की अच्छी पैदावार खुशाइंद है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देना नहीं बनता। नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान आकर अपील करेंगे और उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पंजाब से हमजा शहबाज का दौर ख़त्म हो चुका। नून लीग वाले ये जहन से निकाल दें कि आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। SPCA को इमारतों के नक्शों की मंजूरी और गैर कानूनी इमारतों के सील किए जाने की तफसीलात पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने कहा, शिकायत आ रही हैं कि SPCA नक्शे पास करने में ताख़ीर कर रही है। पुलिस और दीगर इदारों को सरकारी गाड़ियों की लॉग बुक मरतब करने की हिदायत। अफगान सूबे हेरात में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर थी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 3.1 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले का मरकज़ हरियाणा के शहर फरीदाबाद से 13 किलोमीटर दूर था। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हसाम ज़लमुत का कहना, 8 साला भांजा अम्मार इसराइली हमले से बाल बाल बच गया। सोशल मीडिया पर पैगाम में हसाम ने बताया कि चंद लम्हों के फ़र्क से उनके भांजे की ज़िंदगी बच गई। अम्मार जनूबी गजा में दूसरे बच्चों के साथ डबल रोटी लेने गया था जब उसी रिहाइश की इमारत पर इसराइली बॉम्ब गिरा जहाँ डबल रोटी की दुकान थी। हसाम ने लिखा कि इसराइल, अमरीका और बरतानिया की मुजरिमाना खामोशी की हिमायत के बायस जंगी जराइम कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को फ़लस्तीनी सिविलियंस की ज़िंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी। मगरबी ममालिक में भी फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए लोग सड़कों पर आ गए। डेनमार्क में मुज़ाहिरीन का गज़ा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराने का मुतालबा। बेल्जियम में भी मुज़ाहिरीन के फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। मराकश, आयरलैंड और कनाडा में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। न्यूयॉर्क में यहूदियों का गज़ा के हक़ में मुज़ाहरा। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़ा अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों, तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। इमाद ने अफगानिस्तान के बड़े स्कोर की वजह बता दी। आमिर ने इंग्लैंड की बॉलिंग पर उठाए सवाल, क्या अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकती है? जानिए रज़ाक क्या कहते हैं। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 29 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम का फ़लस्तीन के हक़ में सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा फ़लस्तीन में मासूम जानों के ज़िया का गम है, आए मिलकर साथ खड़े हो जाएं। कहा फ़लस्तीन में ज़ख्मियों के इलाज और क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं।